क्या क्या आपको ये सारी जो सूरत मैंने बयान की है, अब कहाँ खड़े हैं? रखिए, आप पार्टीजन तो है नहीं, आपका एक ट्रेंड हो सकता है, माइंड हो सकता है, इस तरफ हो सकता है, उस तरफ हो सकता है, लेकिन जहां हम अब खड़े हैं यहाँ, इस तो क्या करें? एक आम शहरी के तौर पर मुझे आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने बहुत तफसील से लिखना शुरू किया था कि दो मुल्क ऐसे हैं कि जिनके अंदर डिस्टेबिलिटी आएगी। एक यूक्रेन है और दूसरा पाकिस्तान है। और दोनों की बुनियादी वजह यह है कि 2019 दिसंबर में जब कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पेंटागन पॉलिसी आई है और 4 जो मुल्कों का ग्रुप बना क्वाड, तो उनको अंदाजा हो गया कि अब हम सेकंड प्लान पे काम करें। इस सेकंड प्लान में न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि श्रीलंका में भी ये बात शुरू हो गई कि हम भी उस लाइन के अंदर हैं। और आज से 2-2.5 साल पहले उन्होंने कहा था कि वो चाहते ये हैं कि श्रीलंका का जो एडम्स ब्रिज है वो इंडिया का ब्रिज इकट्ठा किया जाए, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हबन तोता की जो बंदरगाह चीन को दी गई थी वो वापस ले ली जाए। और ये सारा प्लान का था, जिसके अंदर उन्होंने वहां कर एक लिया कामयाबी से। और आज जो वहां प्राइम मिनिस्टर आया है वो प्रो इंडिया आया है। आज जिस प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने लाए हैं वो इंडिया खुद लेके आया है, क्योंकि इंडिया ने, चाइना ने वहां $500 मिलियन दिए, इंडिया ने वहां $1 बिलियन दिया है, और वहां वो खास तौर पे स्टेबल हो गए। अब इसका मतलब यह है कि 2 मुल्क श्रीलंका से आउट हो गए, एक वहां से पाकिस्तान आउट हो गया और दूसरा वहां से चीन आउट हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह थी कि वहां पर यूक्रेन के अंदर 2014 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया है तो रूस ने फौरन क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था ताकि कुछ ना कुछ रास्ता तो हमें मिले, लेकिन उसके बावजूद भी उसके खौफ मुसलत किया गया कि यहां पर यूक्रेन के अंदर हम नेटो में शामिल करेंगे और ठीक यहाँ न्यूक्लियर वॉरहेड लगाएंगे। और ठीक अब है। वहां रूस आ गया है और वो मामला भी खत्म। तो अब वो हम जो क्या, 40, अब हम उस चुंगल में फंस गए हैं। हमारा मामला भी वही है। आपने सुना ही होगा एक चाइनीज मोबाइल फोन कंपनी का, पता नहीं कौन सी कंपनी है, मैं नाम भूल गया उसका, उस कंपनी का कर दिया। तो ऐसी बात नहीं है। पौने एक अरब डॉलर का उनके एसेट्स भी हमने फ्रीज कर दिए, उनके ऐप भी। बीच बीच में चाइनीज को मैं बता रहा हूं डोज मिलती रहनी चाहिए, हल्की हल्की सी, तो उनको पता लगेगा कि बैटिंग हम भी करेंगे, कभी कभी चाइनीज करेंगे, कभी कभी हम भी करेंगे। चाइनीज की आदत क्या है किसी भी रिलेशनशिप में, कि सिर्फ बैटिंग चाइनीज करेंगे, बाकी साइड फील्डिंग करेगी चाइनीज। तो हमने चाइनीज को बता दिया। तो बीच बीच में चाइनीज की, हम लोग जो एक्यूपंचर करते हैं ना, चाइनीज सुइयां चुबा के जो इलाज करते हैं एक्यूपंचर, तो जी जी। हम लोग भी आदमी चाइनीज के साथ एक्यूपंचर करते रहते हैं बीच बीच में। चाइनीज को उनकी औकात याद दिलाना बीच बीच में, कि उनकी औकात का एहसास दिलाना, और हमारी औकात का एहसास उनको दिलाना कि दिस इज इंडिया यू आर डीलिंग विद। जब तक दोस्ती है, नहीं है तो फिर तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचेगा, दुख होगा, तुम्हें दर्द भी होगा। एंड वी कैन इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द चाइनीज। देयर आर मेनी वेज। पेन मतलब ये नहीं कि आपने आर्टिलरी का शेल फायर करा और 10 चाइनीज फौजी मार दिए, नहीं। देयर आर 100 वेज ऑफ इन्फ्लिक्टिंग पेन, जिसमें चाइना चीख उठेगा। चाइना की अगले 3-4 साल में इंटायर एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया आ जाएगी। देखते हैं फिर। हम एक वाहिद मुल्क है जिसने 40 हरक्यूलिस जहाज भर के 8, जिसमें दवाई, खाना पीना, जरूरियात जिंदगी, वो यूक्रेन भेजा। ना हमने बम भेजा, ना बारूद भेजी, ना तोप भेजा, ना सिपाही भेजा, ना ही माइन भेजी। एंड वी हैव ऑलवेज मेंटेन वन स्टेटस, वी आर फॉर यूनिलैटरल सीज फायर, बिकॉज लोग का मरना रुकना चाहिए। अमेरिकन्स ट्राई टू पुश अस। आपको याद होगा यूके ने पुश करने की कोशिश की, फ्रांस कुछ बोला नहीं, जर्मनी ने की, देन दे बैक्ड आउट। Then eventually the world got to know, जर्मनी ने भी एक प्रेस रिलीज इशू किया था, we cannot dictate policy terms to India। ये बोरिस जॉनसन साहब भी कह गए, ये फ्रांस से तो खैर बोला ही नहीं, ओलाफ साहब ने भी ये कहा। और यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट यहाँ आती है अपना ट्रेड डील करने के लिए, और बोरिस जॉनसन साहब ये कहते हैं भाई दिवाली से पहले ये ट्रेड डील कर लो, because that is the emergence of India on a world stage where we say we will determine our policy which is in the interest of people। ये पहले इंडिया नहीं करता था, ऐसी चीजों को थोड़ा अवॉइड करता था। क्रेडिट गोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर फॉर हैविंग दिस, गेटिंग दिस इम्पॉसिबल मेक इट पॉसिबल। और कोविड में हमने सबकी मदद की। आज भी हम कह रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में आरजू जी, दुनिया में 30% वीट की शॉर्टेज हुई है, क्योंकि दुनिया का 30% वीट जाता था रशिया यूक्रेन से। हमने बोला जितनी भी वीट की शॉर्टेज है हम देने को तैयार है, जो पैसे दे सकता दो, जो नहीं दे सकता विल गिव फ्री ऑफ कॉस्ट। HCQ का पैसे नहीं लिया, वैक्सीन का पैसा नहीं लिया, फूड एंड एड का पैसा नहीं लिया। So we have always stepped up to the occasion as a responsible power। अफगानिस्तान में भी हमने भेजा वीट, जो पाकिस्तान ने काफी दिन तक रोके रखा। आपका प्रॉब्लम तो करप्शन है।
आपका प्रॉब्लम तो इस वक्त $11 बिलियन आपके रिजर्व है सारे, वो उनमें से $1.5 बिलियन आपका अपना, बाकी सारा तो लोगों का, सऊदी और चाइना का। वो उसमें आपके पास तो सिर्फ 1 महीना बचा है कुछ ना कुछ करने में। इमरान खान साहब ने, उनके पास कौन सी जादू की छड़ी आती है, वो हर चीज ठीक कर लेंगे दोबारा। बल्कि इमरान खान सिर्फ 1 महीना बचे, 1 महीना डेढ़, मुझे 2 महीने पहले मैंने देखा था, लेकिन अब तो महीना डेढ़ रह गया। आप मुझे ये बताएं, हालात इतने खराब हैं, क्या वजह थी जो बात स्काइप पर, फोन पे नहीं हो सकती थी? नवाज शरीफ साहब ने सारे लोगों को बुलाया वहां पे, कौन सी ऐसी बात? सबसे बड़ा मसला मैं बता रहा हूं आपका, इस वक्त क्राइसिस आ रहा है, आपका मुआशी इशू है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है। वो खुद परेशान हो गए हैं कि हमने इस चीज को किस तरह हैंडल करना है। पेट्रोल की कीमत जो पास ऑन नहीं हो रही, उसकी वजह से आपकी हर चीज रुकी पड़ी है। IMF भी उसकी वजह से रुका पड़ा, और जो दो बाहर के लोग आपको पैसा देना चाहते हैं, वो भी कहते हैं IMF की शराइत मांग आप एक्सेप्ट करोगे, फिर हम आगे चलेंगे।